बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने कोयला के बारे में पढ़ा और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन हमें प्रकृति प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय से क्या मतलब है? जो कभी क्षय न हो, जिसकी सीमा असीमित होती है, वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और जिन संसाधनों की सीमा सीमित नहीं रहती वो क्या कहलाते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोयला, है ना, फिर हमने कोयले की कहानी पढ़ी कि कोयला किस प्रकार से बनता है ना। फिर हमने पढ़ा कोल तार क्या होता है और कोक क्या होता है, जो कार्बन के रूप है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में कच्चे ईंधन के रूप में बनता है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब पेट्रोलियम भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है, पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति में किस रूप से प्राप्त होता है? तो वो कच्चे ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का निर्माण, पेट्रोलियम का मतलब किस प्रकार से पेट्रोलियम बनता है? जैसे मैंने बताया था पहले, कोयले की कहानी बताई थी कि कोयला किस प्रकार बनता है कि मृत अवशेष जो रहते हैं वो जमीन के अंदर दबते जाते हैं, उसके बाद मिट्टी की तह जमती जाती है। तो उसके बाद उसमें उच्च ताप और उच्च ताप के कारण उसमें क्या होता है? मिट्टी की तह जम जाती है। उच्च ताप और वायु की अनुपस्थिति में वो जो मृत अवशेष रहते हैं वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी भी प्रकार क्या है पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम पृथ्वी के निचले हिस्से में पाए जाते हैं पेट्रोलियम भी। तो पेट्रोलियम कहाँ पाए जाते हैं? पेट्रोलियम समुद्र के तह में पाए जाते हैं। जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं वो जब मृत हो जाते हैं तो समुद्र के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। गहराई के बाद जाने के बाद उसके ऊपर उसकी जो मिट्टी है की तह जम जाती है। लाखों वर्ष, कई वर्षों के बाद क्या होता है? उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है? ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पेट्रोल कैसे बनता है? तो समुद्र के नीचे जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं जब मृत हो जाते हैं तो समुद्र की तह में नीचे गहराई तक पहुंच जाते हैं और वहां पर उसके बाद उसमें मिट्टी की तह एक के ऊपर एक जमती जाती है। लाखों वर्ष के बाद या कई वर्षों के बाद क्या होता है कि उसमें उच्च दाब और उच्च ताप में वायु की अनुस्थिति में जो मृत अवशेष होते हैं वो धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोलियम को किस प्रकार से रिफाइन शुद्ध किया जा सकता है। तो पेट्रोलियम में क्या, पेट्रोलियम जो क्या है, कई पदार्थों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम कई पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे डीजल है, स्नेक, तेल, पैराफिन, मोम आदि। तो पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे कहते हैं? पहले तो क्या हम देखते हैं कि पेट्रोलियम कई पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे डीजल है, स्नेक तेल है, पैराफिन है, मोम आदि। अब इसको हम जो इस मिश्रण ये रहता है तो उसमें से हमको पेट्रोलियम को शुद्ध रूप में प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त करते हैं? तो पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम में उपयोगी पदार्थ को अलग करना पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम क्या है? कई पदार्थों का मिश्रण रहता है। तो पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे करते हैं? तो पेट्रोलियम से उपयोगी पदार्थ को अलग किया जाना पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम मैंने देखा है कि कई पदार्थों का मिश्रण रहता है कि किसका पैराफिन है, स्नेक तेल है आदि, जो उसका मिश्रण रहता है। तो उसमें से पेट्रोलियम को शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उसको हम पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। तो पेट्रोलियम का परिष्करण क्या कहता है? पेट्रोलियम से उपयोगी पदार्थों को अलग किया जाना पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो के परिष्करण से हम देखते हैं कि उपयोगी पदार्थ को अलग किया जाता है। और पेट्रो रसायन में क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। इसके बाद इसका पेट्रो रसायन का पेट्रोलियम का क्या उपयोग है?
तो इनका उपयोग है, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, तो इनका उपयोग है अपमार्जक रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो ये पेट्रो रसायन का उपयोग किस किस में किया जाता है? अपमार्जक में, रेशे में, पॉलिस्टर बनाने में, नायलॉन बनाने में, एक्रिलिक में, पॉलीथीन बनाने में, प्लास्टिक आदि के जो औद्योगिक जो बनाए जाते हैं उसमें पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा है? पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसा होता है, पेट्रोलियम का परिष्करण, उसका शुद्धिकरण कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जैसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, तो प्राकृतिक सबसे ही पता चल जाता है कि प्राकृतिक क्या है। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस क्या है? तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है, जो हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो हमें अंदर से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैसों को जमीन के अंदर ड्रिल के द्वारा, पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक परिवहन किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं CNG। बच्चों, क्लियर हो जाए, आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक गैस क्या है। तो प्राकृतिक गैस क्या है कि एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। भूमि के अंदर ड्रिल के द्वारा, पाइपों द्वारा इसे गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है और पाइप के द्वारा ड्रिल करके इस गैस को परिवहन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है ये देखते हैं हम। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। अब ये जो प्राकृतिक गैस है जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, तो उसे क्या किया जाता है? प्राकृतिक गैस को CNG क्या है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसे हम CNG गैस कहते हैं, है ना। तो इसको पृथ्वी से ही, भूमि के अंदर से इसको प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब ये CNG के उपयोग क्या है? CNG पहला क्या है? ये CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, जिससे इसके ऊर्जा उत्पादन के लिए CNG का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे आजकल ऑटो वगैरह में सिलेंडर, मतलब CNG जो है सिलेंडर के रूप में ऑटो वगैरह जो चलाई जाती है उसमें इस गैस का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसे घरों एवं कारखानों में सीधा जलाया जाता है। घरों में जो हम गैस यूज करते हैं, सिलेंडर हो जाता है, वो कौन सी गैस कहलाती है? वो भी CNG गैस कहलाती है। और कारखानों में भी इसको सीधा जलाया जा सकता है। घरों और कारखानों में सीधे कैसे जलाया जा सकता है? तो आजकल इसको पाइपों के द्वारा सीधे घरों में भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार ये CNG के उपयोग है। कौन कौन से CNG के उपयोग है? पहला हमने देखा कि CNG का ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। दूसरा है परिवहन वाहनों में, जो वाहन चलते हैं उसमें भी CNG का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। घरों में भी CNG का, जो अपने रसोई गैस रहती है उसमें CNG गैस रहती है। कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार CNG के ये उपयोग हमने देखे। तो हमने क्या देखा? प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से प्राप्त होती है, भूमि के अंदर से जो गैस रूप में प्राप्त होती है वो प्राकृतिक गैस कहलाती है। फिर हमने देखा CNG क्या है? CNG प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में, CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। फिर हमने इसके उपयोग देखे। पहला देखा हमने कि CNG का ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। दूसरा हमने देखा कि इसका परिवहन वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमने देखा घरों और कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आजकल कहा जाता है कि हमें ये CNG का उपयोग करना चाहिए, मतलब गाड़ियों वगैरह में CNG का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता, वायु प्रदूषण इसके द्वारा नहीं फैलता है। सस्ता होने के कारण और वायु प्रदूषण नहीं फैलने के कारण इसका उपयोग आजकल अधिक किया जा रहा है।
आपने देखा होगा जो सीएनजी वाली गाड़ियां होती है उसमें लिखा रहता है सीएनजी, तो सीएनजी का उपयोग आपको पता चल जाएगा कि किस किस में किया जाता है। आजकल घरों और कारखानों में देखा है कि पाइपों के द्वारा सीधा गैस को घरों और कारखानों में भेजा जा सकता है। आजकल इसका ज़्यादा उपयोग दिल्ली और बड़ौदा में देखा जा रहा है। अब अन्य शहरों में भी इसका उपयोग पाइपों के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि सीएनजी के कौन कौन से उपयोग हो गए हैं। पहला ऊर्जा के रूप में हो गया है, दूसरा परिवहन मतलब गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ियों में ही सीएनजी का उपयोग किया जाता है। हाँ बच्चों, आपने देखा कि सीएनजी के उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो पहले हमने देखा कि ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि गाड़ियों में भी सीएनजी का उपयोग किया जाता है, घरों और कारखानों में भी सीएनजी का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली और बड़ौदा में भी पाइपों के द्वारा सीएनजी गैस का डायरेक्ट भेजा जाता है। अभी हमने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उसके उपयोग। पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं और उन संगठक के उपयोग क्या क्या है। तो पहला क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। अब एलपीजी क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। आपने द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, तो आपने देखा होगा कि जो घरों में आप सिलेंडर यूज करते हो तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, एलपीजी गैस भरी रहती है। ये सिलेंडर अब आपने देखा होगा, सिलेंडर जैसे गाड़ियों वगैरह में भी उपयोग किए जाते हैं। तो अब ये द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग क्या है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। घरों में जो आप सिलेंडर यूज करते हैं, जो खाना बनाने के लिए घरों में गैस सिलेंडर उपयोग होता है, उसमें कौन सी गैस रहती है, उसमें एलपीजी गैस भरी होती है। तो खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार घरों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, घरों में खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार उद्योगों में भी ईंधन के रूप में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, ईंधन के रूप में उद्योगों में भी ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, पेट्रोल। अब आप जो गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर है, कार है, तो उसमें क्या बोलते हैं, हम जाते हैं कि इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है ना। जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं। तो पेट्रोल के बिना ये क्या होता है, गाड़ियां हैं वो चल नहीं पाती हैं। तो पेट्रोल का उपयोग किस में किया जाता है, मोटर में किया जाता है। घरों में आप स्कूटर वगैरह जो चलाते हैं उसमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जब पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ियां चलेंगी ही नहीं। इसी प्रकार ईंधन के रूप में भी पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सूक्ष्म धुलाई के विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि पेट्रोल का उपयोग गाड़ियों में, मोटर में, इसमें सब में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है और सूक्ष्म धुलाई होती है, जैसे ड्राई क्लीनर के लिए कहते हैं कि कई बार सूक्ष्म धुलाई के लिए विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पहले के टाइम पे जब गैस सिलेंडर नहीं थे, है ना, लाइट नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, लैंप जलाने के लिए मिट्टी का तेल का उपयोग करते थे। जो सिलेंडर नहीं थे तो खाना बनाने के लिए जो स्टोव का उपयोग करते थे उसमें मिट्टी के तेल से ही वो स्टोव जलता था। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, स्टोव में किया जाता है, लैंप में किया जाता है। अब जो ये है, जो मोटर वगैरह किससे चलती हैं, गाड़ियां वगैरह वो किससे चलती हैं, वो पेट्रोल से चलती हैं। लेकिन जो जेट वायुयान है उसमें पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जाता। तो उसमें क्या किया जाता था, पहले वायुयान में भी ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है। अब उसने क्या पढ़ा ऊपर, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर हमने कहा पेट्रोल का उपयोग क्या है, मोटर में ईंधन और सूक्ष्म धुलाई के विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर हमने तीसरा पढ़ा मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या है, अब क्या सबके घरों में खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा होता है और वो किससे जलता है, एलपीजी गैस से जलता है। लेकिन जब ये गैस का चूल्हा नहीं था और एलपीजी गैस नहीं थी तो लोग किस में खाना बनाते थे, स्टोव में। तो स्टोव में मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है।
अभी भी कई घरों में ऐसा है, जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो लोग स्टोव जलाते हैं, तो उस स्टोव में क्या होता है, मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। अब जैसे लाइट नहीं रहती तो कई घरों में अभी भी लैंप जलाते हैं जिसमें मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है। कई लोग मोमबत्ती जलाते हैं, टार्च जलाते हैं, लेकिन कई घरों में आज भी जब लाइट चली जाती है तो लैंप जलाया जाता है, तो उस लैंप में किसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है, डीजल। अब डीजल क्या है कि अब जैसे छोटे वाहन है, स्कूटर है, कार है, उसमें क्या है, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो भारी वाहन है जैसे ट्रक है ना, और उस सब में क्या है, डीजल का उपयोग किया जाता है। और विद्युत जनित के ईंधन के रूप में, विद्युत जनित क्या है, जैसे आप जनरेटर जानते हो, है ना, जनरेटर। तो जनरेटर जो है, जनरेटर किससे चलता है, डीजल के द्वारा चलता है। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर वो होता है, आपने देखा होगा कई जगह शादियों में या मंदिरों में या बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर के द्वारा लाइट जलाई जाती है। तो उन जनरेटर में किसका उपयोग होता है, उस जनरेटर में डीजल का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं उसके बाद स्नेहक तेल। तो स्नेहक का तेल का उपयोग स्नेहन के रूप में किया जाता है। इसके बाद पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग किस में किया जाता है, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन। मरहम आप जानते होंगे, कभी चोट लग गई है या आप के पाँव फट गए तो उसमें मोम मिला के मलहम बनाई जाती है। तो मलहम के उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है, पैराफिन मोम का किया जाता है। मोमबत्ती जो आप घरों में जलाते हो तो वो किससे बनी रहती है, मोम से बनी जाती है। तो मोम किसका, ये पैराफिन मोम का ही उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। वैसलीन आप ठंड के दिनों वैसलीन का यूज़ करते हो, है ना, उस वैसलीन को, जिस वैसलीन का आप उपयोग करते हो तो वो किससे बनता है, वो पैराफिन मोम के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बिटोमिन क्या है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, पेंट। आप देखोगे घर में, आपके घरों में दरवाजों वगैरह में पेंट होता है ना, गाड़ियों में पेंट होता है, तो उस पेंट में किसका उपयोग किया जाता है, बिटोमिन का उपयोग किया जाता है। सड़क निर्माण में इसके पहले आप पढ़ चुके हो, जैसे कोल तार है, कोल तार सड़क निर्माण क्या एक प्रकार लिक्विड रहता है, तो इसको बिटुमिन के द्वारा भी बिटुमिन का भी उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। आपको अब क्लियर हो गया होगा कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं और उनके उपयोग क्या हैं। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि पेट्रोलियम के संगठन और उसके उपयोग देखते हैं। तो पहला क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है। एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। तो उसके बाद पेट्रोल है, पेट्रोल का उपयोग मोटर गाड़ियों में, है ना, ईंधन के रूप में और सूक्ष्म धुलाई के विलायक के रूप में किया जाता है। उसके बाद मिट्टी का तेल मैंने बताया किस में किया जाता है, स्टोव में किया जाता है, लैंप में किया जाता है और जेट वायुयान यंत्रों के ईंधन के रूप में किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग किसमें, स्नेहन के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम बनाने में किया जाता है, मोमबत्ती बनाने में किया जाता है, वैसलीन बनाने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बिटुमिन क्या है, पेंट बनाने में और सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग देखे हैं। ये क्लास 8 की NCERT की विज्ञान की बुक है जिसमें से आज हम पढ़ रहे हैं। इस बुक में से हमने लेसन 5 पढ़ा है जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर प्राकृतिक संसाधन के हमने प्रकार पढ़े, 2 प्रकार, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हमने पढ़ा कोयला क्या होता है, फिर कोयले की कहानी कि कोयला किस प्रकार से बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोयले के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कि उपयोग उसके पढ़े। तो उसके उपयोग जैसे कोक है, कोल तार है और कोयला गैस की, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा। पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है वो देखा हमने। पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने प्राकृतिक गैस के संगठन और उपयोग पढ़े। तो आज हमारे ये लेसन यहाँ तक ख़त्म हो गया है। तो हमने क्या पढ़ा, आज हमारा ये लेसन यहाँ ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो आप इसको क्या करना, अपनी कॉपी में जितना मतलब मैंने वीडियो में भेजा है वो आप अपनी कॉपी में नोट करना। उसके बाद कल मैं आपके इसके एक्सरसाइज है उसके बारे में बताऊंगी।